फिर भाभी आप? हाँ अभिमन्यु भैया, वो मैं ना सोच रही थी कि अभी से हम घर पे ही लॉन्ड्री करेंगे, तो इसके लिए आपके, सिमी के और प्रिया भाभी आपके कपड़े दे दीजिए ना। Listen, I am not giving my expensive clothes for this joke, हाँ? तुम क्या चाहती हो विधि? आते जाते मेहमान अब हमारे घर में रस्सियों पर सूखते हुए कपड़े देखेंगे क्या? This is ridiculous. भाभी लॉन्ड्री तो हम बाहर दे देते थे ना, उसका क्या हुआ? वो अभिमन्यु भैया, मैंने सोचा कि अब से हम घर पर ही करते हैं ना, नॉर्मल लोग ऐसे ही करते हैं, और मतलब जितने पैसे बच सके हम जहाँ बचा सके वहां पे बचाना सही होगा ना इस वक्त, तो इसलिए। ठीक है, एक मिनट। भाभी ये लीजिए कपड़े। अभिमन्यु भैया, आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो घर खर्च के लिए पैसे हैं वो मतलब वो किस प्रोसेस से आता है? इसका तो कोई आइडिया नहीं है भाभी मुझे। आप एक काम करिए ना, आप अकाउंट्स में कॉल कर लीजिए, वो आपको सब बता देंगे। एक्चुअली मैं इन सब में उलझता नहीं हूं ना, तो कोई बात नहीं, मैं पूछ लूंगी। लेकिन अभिमन्यु भैया एक बात कहूँ, आप बिजनेस के इंचार्ज है तो आपको ये पता होना चाहिए ना। आई नो भाभी, और मैं अपनी गलती मान चुका हूं पहले। हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबल, नॉट गुड एट एनीथिंग। मैं जो कर रहा हूँ सब गलत कर रहा हूँ। आई नो, आई एम सॉरी। नहीं 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 नहीं, नहीं अभिमन्यु भैया, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। बिल्कुल सही समझ रहा हूँ भाभी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि भाई ने अब आपको भेज दिया ये बताने के लिए कि मैं कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। क्या चल क्या रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीरियसली। अब समझ आया देव जी इतने अपसेट क्यों थे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना देव जी और अभिमन्यु भैया के बीच की ये दरार बस बढ़ती ही जाएगी। कौन है आप लोग और क्या कर रहे हैं? मामा जी, मामी जी। आइए हरिप्रसाद जी, मुझे तो लगा आप लोगों से मिलना ही नहीं हो पाएगा। ये क्या हो रहा है विजय जी? हाँ? क्या चलेगा, आप बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ विजय जी। ये हम लोग घर में नहीं थे और आप पीछे थे कि इतने आदमियों को लेकर यहाँ पे इस तरह। माना आप लोग नहीं थे, मैं तो फ्री था। अब आदमी अपना काम करेगा या नहीं करेगा, या मैं आपका इंतजार करता रहूं? अब आदमी अपना काम करेगा या नहीं करेगा, या मैं आपका इंतजार करता रहूं? अरे ऐसा कैसा जरूरी काम था? आपको मामा जी और मामी जी का इंतजार करना चाहिए था। और आप घर में बिना पूछे कैसे घुस सकते हैं? वो भी इतने आदमियों को लेकर जिन्हें हम जानते भी नहीं। क्या बात है, आपकी बच्ची तो बड़ी सियानी। इतनी सी है और इतना बड़ा सवाल पूछ लिया। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं कोई गैर हूं, पराया हूं? हम परिवार नहीं है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। वो आप अचानक यहाँ पे इस तरह आ गए तो। जायज है हरिप्रसाद जी, रिश्ता ही क्या है हमारा। पर आप लोगों से पहले मेरा बहुत पुराना रिश्ता। मिला अपनी माता से, तो माता का भक्त होने के नाते मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी सेवा करना चाहता हूं।
माता का भक्त हूं, मंदिर के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो मंदिर और मंदिर के आसपास की जगह की मरम्मत करना चाहता हूं। आप लोग नहीं थे, मेरे आदमी थे, तो नाप झोंक लेने के लिए आ गए, बस। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मना मत कीजिएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं माँ के लिए तो जरूर कुछ करूंगा। अच्छा जी, नमस्ते। चलो भाई, चलो। ये आपके लिए लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। जब मैं आपके ऑफिस में काम करती थी तब इसने मेरी बहुत हेल्प की थी। याद है आपके पास भी था ये? लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। जब तुम अपनी ड्यूटी करती हो तो काम पे जो फैसले लेती हो तो वो रिश्ते, पावर और पोजीशन से ऊपर उठ कर लो। लेकिन मुझे क्यों दे रही? क्योंकि अब आपको इसकी जरूरत है। जब मुझे चीजें समझने में बहुत तकलीफ होती थी तो आपने लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी के जरिए मुझे चीजें समझाई थी, मेरी हेल्प की थी। अब अभिमन्यु भैया की बारी है। अब आप उनकी हेल्प कीजिए लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज अब गुस्सा मत करना। मैं आपके ऑफिस के काम में टांग नहीं अड़ा रही हूँ। मैं बस अपने देवर की हेल्प करने के लिए उनके भाई को, यानी मेरे पति को, एक सजेशन दे रही हूँ। देव जी, आप ना अभिमन्यु भैया को सिखाइए मत, उन्हें सीखने दीजिए। नजरिया बदल के खुद पर इस्तेमाल करके उन्हें सिखाइए। या व्हाट इज दिस? कितनी बुरी चाय है ये। इससे तो बेटर होता कि मैं जहर पी लेती। आई नीड माई आलमंड मिल्क। वेयर इज माई आलमंड मिल्क? हाँ, और ये ब्रेकफास्ट के नाम पे क्या बनाया तुमने? व्हाट इज दिस? कल की बासी रोटी का समथिंग लड्डू। इसे चूरमा कहते हैं और ये बहुत हेल्दी होता है और इससे वेस्टेज भी नहीं होता। और आपका वो आलमंड मिल्क, एक्चुअली प्रिया भाभी वो खराब हो गया था, इसलिए मुझे फेंक देना पड़ा। और अब से मैं सोच रही थी कि अगले 1 महीने तक हम सब सिम्मी का फेवरेट गाय का दूध ही पियेंगे। व्हाट? ये बहुत अच्छा किया तूने विधि, वेरी गुड, है ना सिम्मी? मैं तो खाऊंगी। मैं देखती हूँ। चित्रा, 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 कैसी है? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। कैसी है बेटा? अभी भैया, मम्मा, I missed you. I missed you too, मम्मा। आप लोगों को पता है, एमी मौसी ने खुद मुझे यहाँ भेजा है। एंड ऑल थैंक्स टू विधि भाभी, जिन्होंने इनिशिएटिव लेके उनसे माफी मांगी एंड सब कुछ ठीक कर दिया। तू आ गई है ना, सब ठीक हो गया। नाउ माय टर्न। वेलकम होम। मिस्ड यू। हेलो मासी। नमस्ते मौसा जी। बैठो बैठो। तुम बिल्कुल सही समय पे आई हो। इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। पर अनफॉर्चुनेटली हमारी स्वीट चित्रा के लिए हमारे पास कुछ भी स्पेशल नहीं है आज ब्रेकफास्ट में खिलाने के लिए। चित्रा, आप हमारी शादी के बाद आज पहली बार आई है, तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है।
इस परिवार में हमेशा ऐसी ही खुशियां रहनी चाहिए और इसका ख्याल अब मैं रखूंगी। ला बहू, मैं हाथ बटा देती हूँ। सुबह से तुम काम कर रही हो, थक गई होगी ना। मैं बना देती नहीं 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 मासी जी, मैं कर लूंगी। आप क्यों तकलीफ ले रही है? हूँ। तकलीफ तो है बहू, उसी के बारे में तुमसे बात करने आई थी मैं। कैसी तकलीफ कहिए ना। मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। मेरा बेटा है ना, वो उसका बिजनेस शुरू कराना है। पर मौसी जी, मैं ना सिर्फ घर खर्च देखती हूँ और वो पैसों का लेन देन मुझे नहीं पता। आप मम्मी जी से क्यों नहीं बात करती, या देव जी या अभिमन्यु भैया से? उन्हें पता है इसके बारे में सब कुछ। मतलब तुम सब लोग चाहते हो कि मैं नाक रगड़ूं, यही चाहते हो ना? भीख मंगवा रहे हो, इधर से उधर, उधर से इधर। सब जान गई हूं मैं, सिर्फ नाम के तुम लोग परिवार वाले हो और कुछ भी नहीं। नहीं मासी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही है। आप एक बार देव जी से बात कर तो देखिए। आप उन्हें ना सारी डिटेल्स दे दीजिए बिजनेस की, मतलब किस चीज़ का बिजनेस है, क्या सोचा है, कब एस्टैब्लिश करना है, कहाँ से, और हाँ मतलब पैसे आप वापस कब देंगी, कैसे देंगी। वो पक्का, अगर अच्छा आइडिया होगा ना, पक्का हेल्प करेंगे, वो मना नहीं करेंगे। हेलो भाभी, क्या कर रहे हो आप? वैसे भाभी, मैं आपको पर्सनली थैंक यू कहने आई हूँ। अगर आप नहीं होती ना, तो एमी मौसी अपना गुस्सा कभी नहीं थूकती और मैं यहाँ कभी नहीं आ पाती। अब आप यहाँ हो ना, तो उसी खुशी में ये लो, मुंह मीठा करो। यम्मी। बाय द वे भाभी, आपको पता है, मैं ना बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी कि आपके साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा। पर देखो ना, आपने सब इजी कर दिया। वैसे एमी मौसी ने कहा था कि आपने दिव्या को अपना लिया है, तो आप मुझे भी अपना लेंगी। चित्रा, आप ये क्या कह रही थी? दिव्या को अपना? ओह नो, अरे भाभी टिश्यूज कहाँ हैं? आप रहने दीजिए, मैं क्लीन कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप क्या कह रही थी वो दिव्या को अपनाने के बारे में? अरे भाभी, आपकी कजिन, वो फर्स्ट टाइम इंडिया आई, आपने और आपकी फैमिली ने उसका दिल से वेलकम किया और अपनी फैमिली का पार्ट भी बना लिया, है ना? और आप तो अपनी शादी में फर्स्ट टाइम मिले हो ना उससे, इसलिए एमी मौसी ने कहा था कि आपने उसे अपना लिया है तो मुझे भी अपना लेंगी, ऐसा कहा था एमी मौसी ने। हाँ हाँ बिल्कुल। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा टूटा हुआ घर फिर से जुड़ गया। चित्रा के आने से घर में अजीब सी रौनक आ जाती है ना। वो तो है माँ, हम चित्रा को वो भी दे पाएंगे जो हम काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं देने का, वो दे देना आज। मैं देखती हूँ मम्मी जी। अम्मा जी, आप? हाँ, हाय। एमी मौसी, आ गए आप? प्रणाम समझियो। वो आज मैं और चित्रा शॉपिंग जाने वाले थे, तो मैंने सोचा चित्रा को यहीं से पिकअप कर लेती हूँ, उसी बहाने आप सबसे मुलाकात हो जाएगी। क्या हुआ, कुछ गलत सोचा मैंने? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा किया, सही वक्त पर तुम आई हो। आओ ना। या वाओ प्रिया, यू लुक रैविशिंग। थैंक यू। काफी वेट लूज कर लिया तुमने, बहुत जोरों शोरों से जिम चल रहा होगा। I should say
Your personal trainer is really good. क्या हुआ, इतनी सीरियस क्यों हो गई? अरे मैं तारीफ कर रही थी. I mean, look at you. You're looking really pretty. बहुत मेहनत की है तुम्हारे पर्सनल ट्रेनर ने. जरा मुझे भी उसका नंबर दो. I need to lose some extra weight. I don't have his number. और मैं जिम नहीं जाती. मैंने जिम जाना छोड़ दिया. Oh, sad. वो एक्चुअली क्या है ना कि प्रिया भाभी घर पर ही काफी अच्छा वर्कआउट कर लेती है और वो खाने पर भी बहुत कंट्रोल करती है, ध्यान रखती है, एकदम हेल्दी खाना खाती है, तो उन्हें जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना प्रिया भाभी? Oh my God. आप लोग इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हो? मैं तो अच्छा ही बोल रही थी. ओह, मैं भी ना यहाँ आई और बेकार में अपनी बातें शुरू कर दी. आई एम सो सॉरी. आपका इतना अच्छा फन रियूनियन चल रहा था और मैंने यहाँ आकर आपके रंग में भंग डाल दिया. आई एम सो सॉरी. नहीं नहीं, इट्स ओके. आओ ना प्लीज. तुम बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आई. आओ विधि, अम्मा के लिए पानी लेकर आओ. जी मैं अभी आई. कम. थैंक यू. चित्रा के घर आने की खुशी में हम चित्रा को एक गिफ्ट दे रहे हैं जो हमेशा उसके साथ रहेगा और सिक्योरिटी देगा. वाह. अम्मा तुम हमारी समधन हो और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि हम ये गिफ्ट चित्रा को तुम्हारे सामने दे रहे हैं. भले चित्रा की शादी हो गई और वो हमसे दूर चली गई है, लेकिन वो आज भी इस घर का हिस्सा है. बच्चे ये डॉक्यूमेंट्स देख. इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि आज के बाद तू हमारी सारी प्रॉपर्टी की 25% हकदार होगी, मालिक. पर भाई आपके होते हुए मुझे इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है. ये हमारी जिम्मेदारी है कि तू जहां भी रहे खुश रहे और सिक्योर रहे. तुझे कभी भी किसी से भी कुछ मांगने की जरूरत न पड़े. Thank you. Really. It's so heartwarming. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबका प्यार देखकर. %25 चित्रा के पास आ गया, मतलब इनडायरेक्टली मेरे पास आ गया. Congratulations अम्बा. This calls for a celebration. लेकिन इस बार वो फ्रूट से काम नहीं चलेगा. इस बार तो डिनर तो बनता है और वो भी किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में. Of course, लेकिन एक्सेप्ट करना होगा कि मैं बहुत लकी हूँ. हाँ, लकी तो तुम रही हो अम्बा, क्योंकि आज तक जो तुमने चाहा है सब कुछ वैसे ही हो रहा है. लेकिन अब तुम्हें भी लकी होना पड़ेगा. 25% तो आ गए, बाकी के 75% की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी. जल्दी जल्दी सोचो आगे क्या करना है.